नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि कौरवों के सेनापति कर्ण के युद्ध के खत्म होते ही क्या अवस्था होने जा रही थी। एक एक कर उनके सारे पुत्र मारे जा रहे थे। चैत्य ने यह सूचना उनको पहले ही दी थी। कर्ण को याद आता है कि सुषेण भी मारा गया। सुषेण को तो चैत्य ने गोदी में खिलाया था। चित्रसेन और सुशर्मा को भी चैत्य ने बहुत लाड़ प्यार किया था। कर्ण उठकर बाहर जाकर झांकता है तो चैत्य अभी सोया नहीं था। डेरे में अंधेरा छा गया था क्योंकि अब दिया जलाने के लिए भी तेल बचा नहीं था। कर्ण वापस आकर कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश करते हैं। बेचैनी वैसी की वैसी बनी हुई है। पेट में ही नहीं, हृदय और मस्तिष्क में भी बेचैनी भर उठी है। दुख उमड़ता चला जा रहा है। कर्ण को लग रहा था कि अब मन की सारी बात चैत्य को बता देना चाहिए, जो कुंती ने आकर पहले कही थी। वह बात अर्जुन भी नहीं जानता है, इसीलिए तो वह मेरे एक एक पुत्रों को निशाना ले लेकर वध कर रहा है। अर्जुन ऐसा क्यों कर रहा होगा? कर्ण सोचता है कि मुझे चुनौती देने के लिए, अथवा इस विचार से भी कि सभा में द्रौपदी का अपमान किया था इसलिए। कर्ण को लग रहा था कि अब रुकना नहीं चाहिए। चैत्य को बुलाकर सब बता देना चाहिए कि बेचैनी तभी कम होगी। उसे यह भी कहना चाहिए कि उसको ये बात किसी को नहीं बताना, क्योंकि कुंती चाहती थी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कर्ण यह भी सोचता है कि पता नहीं अब कल के युद्ध में वह मरेगा या मैं मरूंगा, इसलिए मन की बात चैत्य को कहना अति आवश्यक रहेगा। कर्ण यह भी सोचता है कि मेरे मरने के बाद दुर्योधन को यह पता चले कि कर्ण किस कारण मरा। सोचता है कि नहीं नहीं, अब करवट लेता है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है। कर्ण को चैत्य की याद हो आती है। उनको बुलाने का मन ही होता है। वह क्यों पहरा दे रहा है? अंदर आकर सोने के लिए कहना चाहिए, लेकिन साथ ही ध्यान आया सेनापति के सोते समय पहरा आवश्यक है। थोड़ी दूर पर डेरे के चारों ओर और भी 20-20 आदमी पहरा दे रहे थे। पहरा देने वाले सभी सूत जाति के ही थे। सभी ने कहा था, कर्ण महाराज, क्षत्रिय राजा शल्य को अपना सारथी बनाकर आपने तो हमारे कुल का गौरव बढ़ाया है। कर्ण सोचता है कि उन सभी पहरा देने वालों को पता चल जाए कि मैं सूत जाति का नहीं हूं, अब उनका सिर झुक जाएगा ना। यही सब सोचते सोचते वह फिर अपना करवट बदल लेते हैं। कर्ण सोचते हैं कि पता नहीं सवेरा होने में अभी कितनी देर है। कर्ण को ऐसा लग रहा था कि अभी उल्टी हो जाएगी। फिर कर्ण सोचता है कि मेरे माता पिता ने कभी मुझे अपने जन्म का रहस्य नहीं बताया। संभवतः कुंती ने वचन दिया होगा। बेचारे माता पिता इस बात को पेट में ही रखकर मर गए। कर्ण आगे सोचता है कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, किसी को यह बात नहीं बताना चाहिए। यही सब सोचते हुए कर्ण सोने की कोशिश करते रहते हैं। सुबह होती है। युद्ध भयंकर रूप ले रहा था। सभी को लग रहा था कि पांडवों में पता नहीं इतना साहस और उत्साह कहां से आया होगा। अब की बार युद्ध में भीम ने कौरव पक्ष के 10 पुत्रों के सिर काटकर उनकी सेना में फेंक दिए थे। अब वो सीधे दुशासन पर टूट पड़े थे। तब वास्तव में यह हुआ कि एक के बाद एक सिर काटकर सेना के बीच गिरते देखकर दुशासन का पौरुष फुंकार उठा था। वह स्वयं ही अपने दल सहित भीम से भिड़ने चला गया। वहां वार करते हुए कहने लगा था, सामान्य सैनिक, मेरे भाइयों के सिर काटने में तुम्हें लाज नहीं आती, पशु कहीं के। इस बात पर भीम ने भी कहा था, हम जब वन जा रहे थे तो तुम खुशी से कूद कूद कर पशु पशु कहकर चिल्ला रहे थे, तब तुम्हें लाज नहीं आ रही थी। ऐसा कहते हुए भीम अपने दल के साथ दुशासन पर टूट पड़ता है।
भीम का और उसके दल का एक ही लक्ष्य था, सिर काटकर आकाश की ऊंचाइयों से सेना के बीच फेंकना। परंतु यही भाव दुशासन के सेना में नहीं था, उनमें सिर्फ भय छाया हुआ था। भीम गरजता हुआ आगे बढ़ रहा था, उसका दल भी भीम का अनुसरण कर रहा था। इनके झपाटे में दुशासन का दल तितर बितर हो गया था। अकेला दुशासन फंस गया था। भीम के दल ने दुशासन को घेर लिया और भीम के वेग से आने से और अपने को अकेला पाकर दुशासन भी दिग्भ्रमित होकर खड़ा रह गया। भीम ने अपनी तलवार से दुशासन के दाएं हाथ पर चोट की, जिससे उसकी तलवार गिर गई। बाद में झुककर उसकी कमर पकड़कर 10-20 बार ऐसे घुमाया जैसे धोबी नदी किनारे कपड़े को पछाड़ते हैं, ताकि उसी वेग से दुशासन की सांस रुक जाए। भीम के दल ने दूर दूर हटकर उसके लिए खाली मैदान बना दिया। बाद में उसने तुरंत दुशासन को नीचे चित फेंक दिया और भीम कहने लगा, नीच, तेरी छाती का रक्त पीकर प्रतिशोध लेने की मैंने शपथ ली थी, देख अब पूरी करता हूं। कहकर दाया हाथ का घुसा उसकी छाती की बाईं ओर जोर से मारता है, जिससे दुशासन की हड्डियां पट पट करके टूटने की आवाज सुनाई देती है। कवच और अंगरखे को फाड़ कर फेंक कर एक और गुस्सा जमाने से पहले ही दुशासन का हिलना डुलना रुक जाता है। भीतर से रक्त निकलकर फुवारे की तरह फूट पड़ते हैं। लाल लाल रक्त, चारों ओर भीम का दल उसे घेरा खड़ा था, वहीं दूर खड़े करने की दृष्टि उस पर पड़ती है। इस तरह आज के युद्ध में भीम ने दुशासन का अंत कर दिया था। करने को लगता है कि अब क्या करें आगे, तो देखिए महाभारत की कहानी में आगे क्या घटित होता है। आगे की कहानी देखना कभी न भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।